अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखों से खाते तैयार करना, सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरी लेखा पद्धति। इसके तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के 2 व्याख्यानों में हम लाभों को ज्ञात करना और व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता कैसे बनाते हैं यह सीख चुके हैं। उन दोनों में एक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को लेकर मिसप्रिंट हो गया था, उसका रेक्टिफिकेशन किया जाना जरूरी है। यह चैप्टर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में वित्तीय लेखांकन के यूनिट 2 में सम्मिलित है, न कि यूनिट 1 में। तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लें। अब हम सीखेंगे अपूर्ण लेखों से हम चिट्ठा कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज़ ईजी। चिट्ठे को बनाना बड़ा आसान है। द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल रिवील द वेरियस एसेट्स। पूर्व में बनाया गया स्थिति विवरण हमें विभिन्न संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। द एसेट्स एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल, वो संपत्तियां समायोजित की जाएगी मूल्यह्रास के लिए और जिनको त्याग दिया गया है, बेच दिया गया है। सी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, इसके लिए हमें कैश बुक की डेबिट साइड को देखना होगा। एंड न्यू एक्विजिशन, और यदि कोई नया क्रय किया गया है। सी क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, इसके लिए हमें कैश बुक के क्रेडिट साइड में देखना होगा। विल बी पुट इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सारे समायोजन करने के पश्चात जो शेष राशि बचेगी उसे वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले चिट्ठे में लिख दिया जाएगा। द बैलेंसेस ऑफ कैश, डेटर्स, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स विल बी गिवन एज एट द एंड ऑफ द ईयर। सामान्यतः रोकड़, देनदार, रहतिया और लेनदारों के शेष हमें उपलब्ध होते हैं। दीज विल पुट डाउन इन द बैलेंस शीट, उन्हें चिट्ठे के उचित साइड में लिख दिया जाएगा। कैपिटल विल बी एज पर प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पूंजी को जो गत स्थिति विवरण बनाया गया था उसके आधार पर लिया जाएगा। एडजस्टेड फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसके साथ में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का समायोजन करना है। एंड ड्राइंग्स, और यदि किसी प्रकार के कोई आहरण किए गए हैं। सी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, यदि कोई आहरण किया गया है तो वह कैश बुक की क्रेडिट साइड में होगा। एक और बात भी हो सकती है, यदि वह अतिरिक्त पूंजी लेकर के आया है तो वह कैश बुक की डेबिट साइड में होगी। उस एडिशनल कैपिटल का भी समायोजन कर लेना है। और इस प्रकार से हम जो सामान्य तरीके से चिट्ठे का निर्माण करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी सिंगल एंट्री सिस्टम में भी चिट्ठे का निर्माण किया जाएगा। सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमें कुछ सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई है 1 जनवरी 2020 को और 31 दिसंबर 2020 को। टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। हमें कैश बुक की समरी भी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है, डेटर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश सेल, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड पैकिंग बॉक्सेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया गया है, मजदूरी का जो भुगतान किया गया, सैलरीज का जो भुगतान किया गया वेतन का, मशीनरी क्रय की गई है, इन्वेस्टमेंट क्रय किए गए हैं,
आहरण किया गया है और सामान्य खर्चे हुए हैं और उसके पश्चात हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस की सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अभी यह एग्जाम्पल कंटिन्यू है हमारा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर ₹1500, वर्ष के दौरान 1500 रुपये के डूबत ऋण हुए। डिस्काउंट अलाउड वर ₹2000, जो छूट दी गई वो 2000 रुपये की थी और रिसीव्ड हुई है 600 रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी एट 10% ऑन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 को जो मशीनरी का मूल्य है उस पर हमें 10% की दर से मूल्यह्रास लगाना है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5%, फर्नीचर को 5% की दर से मूल्यह्रास लगाना है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लगाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट December 31, 2020। यानी हमें जो अधूरी सूचनाएं अपूर्ण लेखे उपलब्ध हैं उनसे लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, चिट्ठा यानी दोहरा लेखा पद्धति की पूर्ण रूप से स्थापना करनी है। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें पता लगाना है वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कितनी थी, क्रेडिट सेल्स यानी उधार विक्रय कितना हुआ, क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय कितना किया गया। सबसे पहले हम 1 जनवरी 2020 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। इससे हमें ओपनिंग कैपिटल की जानकारी हो जाएगी। हमें सूचना दी गई है वर्ष के प्रारंभ में सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,800 रुपये के हैं, सन्ड्री डेटर्स 19,300 रुपये के हैं, स्टॉक 11,600 रुपये का है, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपये की है, फर्नीचर 1,500 रुपये के हैं और कैश का बैलेंस 5,000 रुपये का है। जब हम देखते हैं एसेट साइड की टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड की टोटल कम है, दोनों साइड का जो अंतर है उसे हम पूंजी, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर के रूप में ज्ञात करेंगे 57,600। फिर हम बनाएंगे क्रेडिट सेल्स ज्ञात करने के लिए टोटल डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में उपलब्ध है 19,300 रुपये का। प्रश्न में कैश बुक दी गई है, उसके अनुसार हमने पूरे वर्ष भर में 78,000 का उनको पेमेंट किया। अतिरिक्त सूचनाओं में उपलब्ध है 1,500 रुपये का बैड डेब्ट्स हुआ और 2,000 रुपये का हमें डिस्काउंट देना पड़ा। वर्ष के अंत में डेटर्स का बैलेंस दिया गया है 20,500 रुपये और यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल 1,02,000 रुपये आ रही है। उसमें से 19,300 रुपये का ओपनिंग बैलेंस घटाने के पश्चात दोनों पक्षों का अंतर आएगा, उसे हम उधार विक्रय क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर के रूप में दिखाएंगे 82,700। तत्पश्चात हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जिससे हम क्रेडिट परचेज ज्ञात कर सकें। यहाँ पर भी हमें ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन उपलब्ध है 9,800 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर कैश बुक देखने से पता लगता है 31,000 रुपये का हमने इनको पेमेंट किया है, हमको 600 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है और अंत में क्रेडिटर्स है अभी भी 8,100 रुपये के। यहाँ डेबिट साइड की जोड़ ज़्यादा है 39,700, उसमें से 9,800 रुपये घटाने के पश्चात हमारे पास में दोनों पक्षों का अंतर बाई क्रेडिट परचेज उधार क्रय हमारे पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के रूप में 29,900। अब जब हमारे पास सारी सूचनाएं आ गई है तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2020। क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, कैश सेल कैश बुक से मिल जाएगी, क्रेडिट सेल्स हमने ज्ञात कर ली है डेटर्स अकाउंट बनाकर, टोटल सेल्स हो गई 97,700। क्लोजिंग स्टॉक की सूचना हमें उपलब्ध है, भौतिक रूप से ये ज्ञात की जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन से ये ज्ञात किया जाता है 12,300। ओपनिंग स्टॉक 11,600 है, परचेजेज 29,900, वेजेज 15,000। क्योंकि कैश परचेज की कोई सूचना नहीं दी गई है इसलिए केवल क्रेडिट परचेज को ही यहाँ पर कुल परचेज मान लिया जाएगा। वेजेस की सूचना कैश बुक में उपलब्ध है, दोनों पक्षों का अंतर क्रॉस प्रॉफिट 53,500 जिसे हम P&L अकाउंट में यहाँ से कैरी डाउन करेंगे और वहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा।
सेल ऑफ ओल्ड पैकिंग बॉक्सेस, वो प्रिंट होने से रह गया है। कैश बुक में उपलब्ध है। ये देखिए, ये राशि है यहाँ पर 600 रुपीज़ की। और क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड भी 600 का है, टोटल बराबर की हुई है, आप देख लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड हुआ है 2000 का। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर 36,000 की मशीनरी हमारे पास में 3,600 रुपये का डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगेगा। फर्नीचर पर 5% की दर से 75 रुपये का, और जो पूंजी है उस पर हमें ब्याज देना है 6% की दर से, ये हुआ 3,456 रुपये। इस प्रकार दोनों पक्षों का अंतर शुद्ध लाभ, जिसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 15,069। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास उपलब्ध है 5,600 रुपये का। सन्ड्री डेटर्स का भी उपलब्ध है 20,500 रुपये का। स्टॉक 12,300 रुपये का। नए इन्वेस्टमेंट खरीदे गए थे जो कैश बुक में उपलब्ध है 6,000 रुपये। फर्नीचर 1,500 रुपये का ओपनिंग में उपलब्ध है, उस पर हमने 5% की दर से 75 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बैलेंस बच गया 1,425 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस दी हुई थी 30,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपये की प्लांट और मशीनरी खरीदी, ये 40,000 रुपये की हो गई। 4,000 रुपये की प्लांट और मशीनरी हमने बेच दी, तो हमारे पास में 36,000 रुपये की बची। और प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया था कि जो अंत में शेष बचेगा उस पर 10% की दर से मूल्यह्रास लगाना है। हमने 3,600 रुपये का मूल्यह्रास लगा दिया था, वो P&L अकाउंट में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब हमारे पास में मशीनरी बच गई है 32,400 रुपये। वर्ष के अंत में क्रेडिटर्स 8,100 रुपये के दिए हुए हैं जो हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्रारंभ की पूंजी हम ज्ञात कर चुके हैं 57,600 रुपये। इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे 3,456 रुपये। प्रॉफिट 15,069 रुपीज़ का हमने ज्ञात किया था, इनकी टोटल करेंगे और उसमें से 6,000 रुपये की ड्राइंग्स लेस करने पर हमारे पास 70,125 रुपये का पूंजी का अंत का बैलेंस आ जाएगा। दोनों पक्षों का योग हो जाएगा 78,225 रुपये। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण हम अगले व्याख्यान में देखेंगे, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।